गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान बिहार में चल रहा है SIR, और इसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष के तमाम दल सड़क पर हैं और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बैठक की और संभवतः ये माना जा रहा है कि अक्टूबर में पूरे देश में SIR लागू कर दिया जाएगा। यानी 2003 में जो वोटर थे या जिनके माँ पिता वोटर थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद जो वोटर बने खासकर उनको कई दस्तावेज देने होंगे। आज झारखंड में भी चुनाव आयोग ने एक बैठक की है। बैठक के बाद कई निर्देश जारी किए गए हैं। उन निर्देशों पर हम चर्चा करेंगे, SIR पर चर्चा करेंगे। क्या वाकई में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वो भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र जी हैं। सर, जो आज झारखंड चुनाव आयोग ने बैठक किया, किनके साथ बैठक किया, किन अधिकारियों को आदेश दिया, क्या निर्देश दिया, क्या तैयारी करने को कहा? कल निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में बैठक की थी। उसमें राज्य के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो भी शामिल हुए थे। और आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार जिलों में इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO और असिस्टेंट इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO ये दोनों के साथ बैठक की है। और उनको कुल मिला के जो लगभग अक्टूबर माह से SIR पूरे देश में शुरू होगा, तो उससे पहले जिला के इन अधिकारियों को कुछ आवश्यक निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि आप इन तैयारियों को पूरा कर लें। तो उसमें 2-3 प्रमुख चीज़ है। पहला तो ये है कि आप मतदाता सूची का बूथ वाइज रेशनलाइजेशन कर लीजिए। मतलब ये जो निर्वाचन आयोग का एक गाइडलाइन है, निर्देश है कि किसी बूथ पर 1200 से अधिक अब मतदाता नहीं रहेंगे। तो जहां 1200 से अधिक मतदाता है उसको दूसरे बूथ पर शिफ्ट कर दें और वो एक सूची आप ये तैयार कर लें। दूसरा एक डायरेक्शन दिया गया है कि 2003 का मतदाता सूची और वर्तमान मतदाता सूची इसका मिलान कर लें। जो 2003 के मतदाता सूची में किन लोगों का नाम था और वो उन लोगों का नाम आज भी है कि नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा कौन लोग हैं 2003 के अलावा कौन है। इसके लिए के रवि कुमार ने यह भी निर्देश दिया है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर BLO ये लोग का वो ट्रेनिंग दे दीजिए। मतलब कैसे विशेष मतदाता पुनरीक्षण होगा इसके बारे में और क्या कैसे करना है इसका एक आप ट्रेनिंग दे दीजिए। तो इससे अब ये लग रहा है कि झारखंड में भी अब SIR की दुंदुभी जो है वो अब बजेगी। तो इसके अलावा मान लीजिए वो 1200 करके सारे बूथों पर पुरा देंगे या ज़रूरत पड़ेगी तो नई बूथ का गठन भी हो जाएगा। लेकिन जो 2003 में वोटर थे उसके अलावा अभी जो वोटर बढ़े हैं इनकी अलग सूची बनेगी, फिर इनसे छाटा जाएगा जितने लोग मिलेंगे, फिर उनमें दस्तावेज मांगा जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मान्यता दे दी गई है कि इनमें से कोई भी एक दिखाने से आप भारत के वोटर हो सकते हैं, झारखंड के वोटर हो सकते हैं? हाँ, वो तो दस्तावेज हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जिन लोगों के लिए राहत की बात है, जैसे 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है उनसे तो कोई किसी तरह का दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। लेकिन 2003 के बाद जिनका मान लीजिए मेरा नाम है मतदाता सूची में, तो हम 2003 के बाद मेरा नाम जुड़ा है, तो अगर मेरे मदर फादर का 2003 के मतदाता सूची में नाम अगर है तो हम अपने मदर फादर के नाम को उससे टैग करके हमको भी सुविधा होगी। इसके अलावा जो लोग हैं उनको 12 तरह के दस्तावेजों की मांग की जाएगी। प्रूफ के रूप में उनको यह दस्तावेज कोई एक ना एक दस्तावेज देना होगा। तो उसमें है जन्म प्रमाण पत्र, नगर निगम पंचायत और सरकारी निकाय से जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या
मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट, सरकारी सेवा का पहचान पत्र या पेंशन का पहचान पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ऐसा नहीं जो कोई जारी कर दिया है नीचे के पदाधिकारी, वनाधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ST SC और OBC के लिए जो जाति प्रमाण पत्र जारी होता है, NRC दस्तावेज यहाँ लागू हो, तो झारखंड में NRC अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए ये परिवार रजिस्टर, स्थानीय निकाय द्वारा मतलब जो लोकल बॉडी है वो जो परिवार का सूची जारी किया है वो, भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, ये तो सिर्फ सरकारी जो इसको सर उसमें है जो सरकारी कार्यालय से जो आवंटन हुआ है, 1987 से पहले जारी सरकारी PSU पहचान पत्र, मतलब सरकार के द्वारा या PSU के द्वारा जो पहचान पत्र किसी कर्मी को जारी किया गया है वो, आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट 2-3 दिन पहले कहा है कि आधार कार्ड को भी आप एक प्रूफ के रूप में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर आधार कार्ड पर BLO को कोई संशय हो तो वो उसकी जांच कर सकता है और निर्वाचन आयोग भी जांच कर सकता है कि यह आधार कार्ड किस तरह बनाया गया है, ऐसा तो नहीं जो फर्जी तरीके से बना दिया गया है, तो आधार कार्ड को सशर्त जोड़ा गया है। तो इसके अलावा जो ये जानना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में क्या वैसा ही माहौल देखने को मिलेगा जो आज बिहार में देखने को मिल रहा है, या फिर इसको लेकर आयोग ने अपनी तैयारी कुछ की है कि पहले वो सारे स्टेक होल्डर्स का मतलब संतुष्ट करेंगे उसके बाद ये करेंगे? देखिए, बिहार की जो स्थिति रही है वो हम लोग के सामने में है। 2-3 महीने से हम लोग डेली इस स्थिति से वाकिफ़ हो रहे हैं। जो बिहार में गहन मतदाता विशेष पुनरीक्षण का काम जारी है और वहाँ राजद, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इसको जमकर विरोध किया है। विरोध के बावजूद भी वहाँ SIR जारी है और हो रहा है। तो आप कल्पना करके चल सकते हैं कि झारखंड में भी जब SIR शुरू होगा तो यहाँ भी विरोध होगा, ये रुकेगा नहीं। एक सरकार का तर्क है, राज्य सरकार का, कि इन 10 या 12 जो दस्तावेज आपने गिनाए, इनके अलावा एक दस्तावेज को और ऐड किया जाए, वो है खतियान। कि अगर मान लीजिए जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, आधार नहीं है, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, अगर उनके पास खतियान भी हो तो खतियान को भी मान्यता दी जाए। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? संभव हो सकता है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा। और चूंकि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ये SIR होगा, तो झारखंड के लिए स्पेशल रूप से कोई एक शर्त को जोड़ना अब ये समय आएगा तब बताएगा। हालांकि ये मांग कोई गलत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के पास 2000 ईस्वी से पहले का ज़मीन का दस्तावेज है तो खतियान है, तो खतियान तो ये प्रूफ करता है जो वो उस राज्य का निवासी है, उसमें तो कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये नेशन वाइज SIR होगा तो नेशन वाइज क्या शर्तें होंगी और क्या शर्त आयोग जोड़ेगा, ये थोड़ा समय इसके लिए। आम आदमी जो मतलब उसको कहें कि एक जेन्युइन वोटर है, लेकिन वो 2003 के बाद ऐड ऑन हुआ है, उसके पास मान लीजिए अपने पिता या माता का भी नहीं हो वोटर ID नंबर या कुछ जिससे वो मिलान कराए, तो ये तो BLO पे डिपेंड करता है कि वो माँ पिताजी का वोटर ID खोज के निकाले। आम आदमी को क्या क्या परेशानी हो सकती है, खासकर वैसे वोटर जो 2003 के बाद जुड़े हों जिनका वोट? देखिए, झारखंड में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि ये आदिवासी बहुल इलाका है और भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर बहुत सुगमता की स्थिति नहीं है। ग्रामीण इलाकों में बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। बिहार और महाराष्ट्र, गुजरात की तुलना में यहाँ के लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं।
तो जिस तरह के दस्तावेज मांगे जाएंगे उसमें नहीं रहने पर उनको उसको उपलब्ध करना और फिर आयोग को देना, बीएलओ को देना, इसमें थोड़ी परेशानी तो होगी। अब बीएलओ पर निर्भर करेगा। अब जैसे आयोग का कहना है कि एसआईआर शुरू होने से पहले इसका पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा, मतलब मतदाताओं को पहले से ही मतलब बता दिया जाएगा जो आपको ये दस्तावेज देना है, ताकि उनको सहूलियत हो, और बाद में फिर बीएलओ पर तो आएगा ही। लेकिन बिहार में ऐसे कम ही उदाहरण हैं, पर हैं कि जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया गया है। उन लोगों के पास ये 10-12 दस्तावेज में से 2 दस्तावेज भी हैं, उन लोगों ने जमा किया, फिर भी उनका नाम कटा हुआ है। तो क्या इस तरह की परेशानी ऐसा नहीं कह सकते कि झारखंड में भी देखने को मिल सकती है? पूरा मिलेगा। देखिए, ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण हम लोग जब से पत्रकारिता में आए हैं, लगभग कोई भी चुनाव होता है उससे ठीक पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण आप देखते होंगे, जो नाम जुड़ता है, घटता है, ये है वो है। लेकिन आप उसमें ये भी देखते होंगे कि मेरा नाम मान लीजिए जितेंद्र कुमार है, तो आप देखेंगे कि जितेंद्र कुमार, पिता का नाम कुछ और है। मेरा उम्र है अगर 54 साल, तो आप देखेंगे कि उम्र उसमें लिखा हुआ है 94 साल। और ये मतलब हर साल पुनरीक्षण हो रहा है, बावजूद ये अशुद्धियाँ रह जा रही है। लेकिन ये तो हम एक बार रिपोर्टिंग किए थे तो हमको पता चला था, चूँकि कंप्यूटर ऑपरेटर जो बहाल होते हैं कार्ड बनाने के लिए, उनको पर कार्ड का कमीशन मिलता है। तो कई बार वो मैं देखा कि वो जानबूझ के टाइप गलत कर देते हैं ताकि फिर से कार्ड बनाने को मिले, तो फिर पैसा ऐड ऑन होगा। तो वो उस पर भी चुनाव आयोग को एक ध्यान देना होगा। और दूसरी बात ये है कि इतना अफरा तफरी ना हो। जैसे बिहार में इलेक्शन है तो मान लीजिए अब एक डेडलाइन है वोटरों के पास कि इतने दिन में मेरा सब ठीक हो जाए। तो झारखंड में तो वैसा अभी है नहीं इलेक्शन। तो देश के अन्य राज्यों में भी तो इलेक्शन है, वहाँ पे भी तो ये बात हो सकती है। तो और क्या क्या समस्या आ सकती है लोगों के पास? देखिए, कुछ समस्या तो घटेगी इस बार, क्योंकि एसआईआर जिस तरह से चर्चा में आ गया है, और चर्चा में क्या है, गलती गड़बड़ी, जिसका नाम है उसका कट गया है, जिसका नहीं है उसका जुड़ गया है, यही सब को लेके चर्चा में ऐसा वोट चोर, तो ये चोर वो चोर, विपक्ष भी इसको लेके हल्ला कर रहा है। तो प्रशासनिक स्तर पर तो हम जो अनुभव कर रहे हैं, जो इस बार इस तरह की त्रुटियां, मतलब वो लोग भी कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर मतदाता सूची बन गई और उसमें नाम गलत है और उसको विपक्ष या कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी उसको लेके खड़ा होता है, इलेक्शन कमीशन से शिकायत करता है जो इस तरह की गलती हुई है, तो इलेक्शन कमीशन डॉक में खड़ा होगा। तो इस बार प्रिकॉशन आप मान के चल सकते हैं, जो प्रिकॉशन इस बार बेहतर होगा, लेकिन गड़बड़ी तो फिर भी रहेगी। एक आखिरी सवाल होगा मेरा, चूँकि यहाँ संथाल परगना में एसपीटी एक्ट लागू होता है, ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं होता है, तो ज़मीन के दस्तावेज सबको ही उपलब्ध नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि वहाँ कई स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी अनुशंसा पे भी कई लोगों ने आधार कार्ड बना रखा है फर्जी। तो क्या वो लोग भी मांग कर सकते उस समय कि भाई जो ये आधार कार्ड दिया गया है इसका फिर जांच हो जाए? हाँ, वो तो आ ही गया है। जो आधार कार्ड पर अगर कोई संशय है तो उस आधार कार्ड की जांच आयोग करा सकता है, और बीएलओ दूसरे दस्तावेज की मांग कर सकता है। मतलब उसको लगता है जो नहीं, ये आधार कार्ड सही नहीं है, तो वो दूसरा दस्तावेज मांगेगा, और अगर वो विरोध करता है तो आयोग उसकी जांच करा लेगा। तो ये तो देखिए, संथाल का मामला तो आएगा ही आएगा, क्योंकि राजनीतिक लोग या हमारे नेता, पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो क्या बोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप में क्या से कहाँ कुछ बोल जा रहे हैं। लेकिन जो लोग बाहर से वहाँ आए हैं और गलत ढंग से वहाँ रहने लगे हैं, ये तो मुद्दा उठेगा ही, और ऐसे लोगों का मतदाता बनना देश के लिए हितकर नहीं है। इसलिए वहाँ अगर गहन
विशेष मतदाता पुनरीक्षण होगा और उसमें फर्जी लोगों के नाम कटेंगे तो इस पर किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति, धर्म या समुदाय का हो। शुक्रिया। बिहार से झारखंड थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ जो विपक्ष है यहाँ सत्ता पक्ष में है, लिहाजा यहाँ विपक्ष की भूमिका तब क्या होगी वो भी देखने लायक बात होगी, दिलचस्प होगा। लेकिन एसआईआर के लिए आप मानसिक रूप से भी तैयार हो जाइए कि अक्टूबर में संभवतः एसआईआर लागू होगा और उसी समय पूरे देश में लागू होगा, झारखंड में भी लागू होगा। अधिकारियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, आप भी तैयार रहिए। कोई सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा ताकि हम अधिकारियों से आपका सवाल पूछ लें और उसका जवाब आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in